हम राम को लाए हैं, हम राम को लाएंगे, भले उस मंदिर का चंदा चोरी करके जीवन भर हम खाएंगे। नमस्कार, हम विमलेश कुमार और आप मेरा एपिसोड देख रहे हैं बुलंद आवाज। उस राम मंदिर की चर्चा करते हैं जो करोड़ों हिंदुओं का आस्था का विषय है। उस राम की चर्चा करेंगे जो राम इस भारतवर्ष के रोम रोम में बसा हुआ है। भगवान श्री राम के साथ भी कुछ असामाजिक तत्व जो घोटाला कर बैठे हैं, जो चंदा चोरी कर बैठे हैं, जो सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर बैठे हैं, चर्चा उसकी होगी। चर्चा करने में कहीं कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आस्था का सब्जेक्ट है, ये आस्था का विषय है। भगवान राम को लूटने वाले के लिए अगर हम पे एफआईआर दर्ज होगा या हमें जेल भेजने की तैयारी की जाएगी, वो भगवान श्री राम के लिए हम हंसते हंसते स्वीकार करेंगे। बात 2021 की है, जब सिंधी समुदाय के लोग अपने समाज के लोगों से पैसा एकत्रित करके चांदी का ईंट बनवाता है और उस चांदी के ईंट पर अपने जो कुल देवता, सिंधी समुदाय का कुल देवता होता है, झूलेलाल की तस्वीर बनाता है और उस ईंट को राम मंदिर के लिए देने का फैसला करता है। ईंट का दाम लगभग 2 करोड़ के आसपास होता है। क्योंकि चंपत राय जी उस राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी होते हैं, तो जनरल सेक्रेटरी के हाथों ये ईंट सौंपा जाता है। लेकिन जब इस समुदाय के द्वारा इस ईंट जो जिसकी लगभग कीमत 2 करोड़ होती है, उस ईंट की रसीद देने का जो प्रोसेस होता है, रिसीविंग मांगा जाता है, रसीद मांगा जाता है, तो चंपत राय जी के द्वारा या मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यह कहा जाता है पहले इस ईंट की गुणवत्ता की जांच की जाएगी, उसके बाद ही इसका रसीद आपको मिलेगा। बात बढ़ती है आगे। 1 साल हो, 6 महीना होता है, 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होता है, आज 5 साल हो गया। श्रीमान, कोई रसीद नहीं मिला। मिला क्या? क्या मिला? राम मंदिर से एक बातें निकली, वो बात था चंदा। चांदी की ईंटें बनवाते हैं। हर एक ईंट 1 किलो की थी और हर ईंट पर उनके इष्ट देव झूलेलाल की तस्वीर थी। ये 1 किलो चांदी की ईंट और ये हम रामलला के मंदिर अयोध्या लेके जा रहे हैं। इसके बाद ये लोग अयोध्या जाकर राम मंदिर को ये ईंटें लगा कि लोगों ने 5 साल तक उसको रसीद नहीं दिया। अगर मान में कोई खोट नहीं था तो साहब आपने उस सिंधी समुदाय की आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों ने आपने उसको रसीद क्यों नहीं दिया? क्योंकि आपके मन में एक शंका थी कि रसीद देंगे तो जब चोरी की बात होगी, क्योंकि चोरी तो करना था, आप चोर लोग हैं, चोरी तो करना था, तो आप लोग रसीद देते तो फंस जाते। ना जाने कितना सोना चांदी आस्था के नाम पर लोगों ने उस राम मंदिर ट्रस्ट को दिया, जो राम हमारे रोम रोम में, भारत के रोम रोम में बसे हुए हैं, वहां चढ़ावा चढ़ाया। लेकिन आज तक वहां कोई भी सोने का सामान उपलब्ध नहीं पाया गया, श्रीमान, चोरी कर लिया गया। हजारों करोड़ों का घोटाला है, ये हम नहीं कहते, ये ध्रुव राठी जी जो एक यूट्यूबर है वो कहते हैं। पहले इनका एक छोटा सा क्लिप सुन लीजिए। असलियत में ये स्कैम इतना बड़ा है कि अयोध्या के राम मंदिर में पिछले कुछ सालों में कैश से लेकर सोने चांदी के गहने, ईंटों से लेकर हार, सब कुछ गायब हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर 200 करोड़ रुपए से लेकर हजारों करोड़ रुपए की डोनेशंस गायब हो गई हैं। बात यही नहीं है। इस मंदिर का जो आमदनी था साहब, कम से कम 8 से 13 लाख रुपया प्रति दिन इस मंदिर में दान पेटी में पैसा गिरता था साहब। लेकिन इसका कोई लेखा जोखा पूरी तरह से उपलब्ध नहीं था। कभी कभी तो ऐसा भी था, इस मंदिर में 50 से 60 लाख रुपया प्रतिदिन दान बॉक्स में गिरता था साहब। बहुत सारा दान बॉक्स था और उसकी गिनती किन किन लोगों के मत्थे था, यह भी बात बताना अनिवार्य है।
सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था इसमें? सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन था? चंपत राय था, जो आरएसएस का उपाध्यक्ष रहा है श्रीमान। वो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली था, आरएसएस का बहुत करीबी, किसी जमाने में या कभी आरएसएस का वो उपाध्यक्ष रहा है। उस व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। मंदिर निर्माण से लेकर अभी तक का जो जर्नी है, इस जर्नी में चंपत राय जी का बड़ा योगदान, बड़ा महत्वपूर्ण है। गौर से सुनिएगा श्रीमान, गौर से सुनिएगा। बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है कि दान में जो पैसा आएगा वो बैंक अकाउंट खोला जाएगा, उसमें पैसा, उस अकाउंट पे पैसा रखा जाएगा। ये किसने कहा पता है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो भगवान श्री का उंगली पकड़कर मंदिर तक ले जाने वाली बात भाजपा के द्वारा जो कहा गया था, वही न माननीय नरेंद्र मोदी जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। मोदी जी आप तो आ गए, मंदिर भी आ गया, लेकिन मंदिर में चोरी करने वाले लोग को किसने लाया? आपने ही लाया, किसी और ने नहीं लाया। माननीय मोदी जी, आपने लाया है, आपने, क्योंकि ये सभी लोग जो है ना, ये आप ही के लोग हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेंबर लगभग मोदी जी और आरएसएस के करीबी है। ये ध्रुव राठी जी का एक छोटा सा रिपोर्ट आप देख लीजिए। 15 मेंबर्स हैं, जिनमें से 6 रिलीजियस फिगर्स हैं और बाकी लोगों में से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनका नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस से सीधा कनेक्शन है। उदाहरण के तौर पे नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे नृपेंद्र मिश्रा इस मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। ऐसे ही इस ट्रस्ट का पूरा स्ट्रक्चर अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने तैयार किया था। इसके अलावा आरएसएस से जुड़े रहे अनिल मिश्रा और कृष्णा मोहन को भी ट्रस्ट का मेंबर बनाया गया था। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सको कि ये कोई इंडिपेंडेंट ट्रस्ट नहीं है। यहां पर सरकार की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और सरकार से जुड़े लोग ही इस मंदिर को चला रहे हैं। इस ट्रस्ट के सबसे पावरफुल इंसान थे चंपत राय, जो एक समय पर आरएसएस के साथ थे और विश्व हिंदू परिषद के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इन्हें इस ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। चंपत राय को लेकर कहा जाता है कि इनकी मर्जी के बिना राम मंदिर में पत्ता तक नहीं हिलता। ये बात थोड़ी चुभती है, लेकिन सच यही है कि राम मंदिर के प्रबंधन में चंपत राय जितने शक्तिशाली थे उतना कोई और नहीं था। कि खास लोगों को मंदिर में, अब चंपत राय की बात कर लेते हैं। चंपत राय की खास लोगों को मंदिर में जगह दिया गया, जिम्मेवारी दिया गया। एक उसमें था टिन्नू यादव, भारी कलाकार है ये भी व्यक्ति। किसी जमाना में शायद चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था, ये मुझे नहीं मालूम, मैंने सुना है किसी चैनल पे कि चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था टिन्नू यादव। टिन्नू यादव को जब लगा इस मंदिर में माल भरा है तो अपने भतीजे को भी साथ में ले आया साहब, अपने भतीजे को भी साथ में ले आया। ये भी बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी बात ध्रुव राठी जो यूट्यूबर है उनकी बात है। ये बात आप सुन लीजिए थोड़ा सा क्लिप। देनी शुरू की थी। इनमें से एक था राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। ये चंपत राय के खास लोगों में शामिल था और कभी उनका पर्सनल ड्राइवर रहा था। चंपत राय के कहने पर टिन्नू ही राम मंदिर की कई व्यवस्थाएं देखता था और कोई भी टिन्नू के काम में कोई दखल नहीं देता था। इसके साथ ही टिन्नू ने अपने भतीजे मनीष यादव को भी अपने साथ काम पर लगा लिया। प्राइवेट कंपनी के मेंबर और ट्रस्ट के लोगों आपस में हाथ मिला लिया। प्राइवेट कंपनी और ट्रस्ट के जो पैसा गिनने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को मौका दिया गया, रखा गया पैसा के मतलब मेहनताना के रूप में उसको पैसा दिया जाता था 13-14 हजार रुपया प्रति व्यक्ति। उस कंपनी को प्राइवेट कंपनी को रखा गया पैसा गिनने के लिए। तो मंदिर कमेटी, ट्रस्ट कमेटी के जो लोग थे आपस में हाथ मिला लिए श्रीमान, आपस में हाथ मिला लिए कि चलो तुम भी खाते हैं हम भी खाते हैं, मिल बैठ कर खाते हैं, बांट कर खाते हैं। अरे मोदी जी नारा दिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। आओ आपस में हाथ मिलाते हैं, लूट कर खाते हैं। और जब नोट की गिनती होती थी, चोरी कैसे होता था इस बात को आप समझिए
ध्रुव राठी के रिपोर्ट के अनुसार हमने जो सुना ध्रुव राठी के मुख से वीडियो में, वो चोरी होता था कि बंडल 10-10 के गड्डी का एक बंडल बनाया जाता था और बंडल के हिसाब से गिनती होता था। चूंकि रुपया तो बहुत है तो नोट गिनना तो संभव नहीं था, बंडल बनाया जाता था और बंडल प्रति बंडल के हिसाब से गिनती होता था। तो ये जो चोर के सरदार लोग थे जो आपस में गठजोड़ कर बैठे थे श्रीमान महानुभाव, वो क्या कहिए कि 10 के बंडल, जो एक बंडल जो 10 का गड्डी बनता था, उस एक बंडल में 12 से 13 गड्डी नोट का रख देते थे। बंडल तो गिनती होता था, इतना बंडल हुआ मान लीजिए, तो बाद में उसमें से बंडल में से गिनती करवाने के बाद वो जो प्रति बंडल में 1-2 गड्डी या 3 गड्डी एक्स्ट्रा डाल दिया करते थे, वो निकाल लिया करते थे। इन लोगों को नोटों की गड्डियों के 10-10 बंडल्स बनाने होते थे, लेकिन ये हर बंडल में 12 से 13 गड्डियां ऐड कर देते थे और दिखाते केवल 10 गड्डियां थे। बाद में इन एक्स्ट्रा गड्डियों को निकालकर आपस में बांट दिया जाता था। गजब की कलाकारी है श्रीमान। कलाकार तो खैर आप लोग बच्चा से ही पैदा ही कलाकार हुए। जब एक बार बैंक ने शक जाहिर किया कि इस ट्रस्ट में पैसा का घोटाला होता है, ये कुछ फॉल्ट नजर आ रहा है इसमें, तो यकीन मानिए प्रोसेस हुआ। मंदिर के ट्रस्ट के लोगों ने इसको प्रोसेस हुआ कि भाई वैसे वैसे लोगों को, प्राइवेट कंपनी के लोगों को साइड कर दिया जाए, जो चोरी करते उसको साइड कर दिया जाए। तो ट्रस्ट के जो लोग महानुभाव थे, साइड करना या हटाने की बात को रुकवा दिए। क्यों? क्योंकि उनको तो रुपया से मतलब था, चोरी तो वही लोग करके देते थे। अब इतने बड़े बड़े लोग तो जाएंगे नहीं ना चोरी करने साहब, तो चोर तो अपने लोगों को भेजता है। लवकुश मिश्रा जो कभी कार मिस्त्री था, लवकुश ट्रस्ट का जो एक मेंबर था लवकुश मिश्रा, जो कभी कार का मिस्त्री था, उसके घर जब पुलिस का छापा पड़ता है तो वहां से 10 लाख रुपया बरामद होता है श्रीमान। सोच लीजिए पैसा कितना जल्दी बना लेता है ये लोग। एक थे केडी तिवारी ने 5 करोड़ की संपत्ति बना ली मात्र इतने दिन में साहब। रोडपति से करोड़पति सीधा केडी तिवारी ने 5 करोड़ की संपत्ति बना ली। यही नहीं, अनुकल्प मिश्रा ने 65 लाख का एक घर खरीदा श्रीमान। जिनको ढंग से खाने की हैसियत नहीं थी, मंदिर के ट्रस्ट में आ जाने के बाद 65 लाख का घर खरीदता है। टिन्नू यादव जो चंपत राय के बहुत करीबी थे, उस टिन्नू यादव ने तो करीब 50 करोड़ की संपत्ति बना ली है, अर्जित की। ऐसा साधारण बात थोड़ी है। अरे धर्म का धंधा कीजिए, जमकर कीजिए, क्योंकि भगवान श्री राम दे ना दे, उसके भक्त जो देंगे वो पैसा से तो आप माला माल हो ही जाएंगे ना। धर्म का धंधा भी अच्छा है। लोग धर्म का नाम लेकर सत्ता पर विराजमान हो जाते हैं, आप लोग धर्म का नाम लेकर करोड़पति से करोड़पति बन जाइए। महिपाल सिंह जो उस ट्रस्ट का एक मेंबर था, 2021 में ही चंपत राय को चोरी के बारे में बता दिया था। जरा पहले उसका ये वीडियो सुन लीजिए। बात को राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट इंचार्ज रहे महिपाल सिंह ने भी कंफर्म किया। और गड्ढों को फिर 10-10 की गड्डी में पैक करने के लिए बड़ा रबर लगा के बनाते थे। तो 10 के बजाय 12-13 गड्ढियां तक वो बनाते थे, पैक करते थे और बक्से में फेंक देते थे। लेकिन कार्रवाई करने के बजाय, आपने वीडियो देखा, कार्रवाई करने के बजाय उस महिपाल सिंह को ही हटा दिया गया। गजब, छा गए गुरुआ, चोर लोग छा गए। आप ज्यादा बोलेंगे तो एफआईआर दर्ज करवा देंगे ना। भाजपा के महानुभाव माननीय, नाम नहीं लूंगा वैसे वैसे लोगों का। अब आप उस लायक हुए भी नहीं कि आपका नाम लिया जाए, लेकिन सवाल तो पूछना जारी रहेगा श्रीमान। सीसीटीवी जब महिपाल सिंह ने जब सीसीटीवी ये बात रखी कि चोरी हो रहा है, तो सीसीटीवी का फुटेज जो पुराना वाला वीडियो था उसको उड़वा दिया गया ट्रस्ट के लोगों के द्वारा। डायरेक्ट चंपत राय का नाम मैं क्यों लूंगा, ट्रस्ट के लोगों के द्वारा। हो सकता है मुझ पे फिर से एफआईआर दर्ज हो जाए। जब ये मामला मुद्दा में कब आया, जब उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अखिलेश यादव ने
एक ट्वीट किया। इस ट्वीट आपके स्क्रीन पर ये भी देख लीजिए, ध्रुव राठी के वीडियो से हमने ये ट्वीट लिया है। जब ये किया तब पब्लिक फोरम पर यह बात आई कि मंदिर में बेजोर घोटाला हो रहा है, गजब घोटाला हो रहा है। शिवसेना की संजय राउत ने भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने भी इस मंदिर में दान किया गया है, जिसका कोई रसीद नहीं दिया गया है। दी गई। शिवसेना के संजय राउत ने भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी ने भी 1 करोड़ रुपए और लगभग 25 किलो की चांदी की ईंटें दान करी थी, लेकिन उनको भी रसीद नहीं मिली। सोने के ही 3 मुकुट भी इस मंदिर से गायब हो गया, जो किसी ने अपना गाना गुड़िया बेचकर दिया था, इस मंदिर में चढ़ाया था वो मुकुट, वो भी गायब हो गया। और जब छानबीन हुआ तो ट्रस्ट के एक अधिकारी के घर से, उसके अलमारी से ये मुकुट मिला। इसमें भी आप ध्रुव राठी का एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। और उनके तीनों भाइयों के सोने के मुकुट गायब हो गए। गाजियाबाद के एक व्यक्ति ने अपनी मां के गहने बेचकर दान किए थे, और जब जांच पड़ताल हुई तो बाद में ये ट्रस्ट के एक अधिकारी की अलमारी के अंदर मिले। इसके अलावा डोनेशन बॉक्स में भी लोग सोने चांदी के। दोस्तों, अभी आपने ये वीडियो देखा। एक कहावत है ना कि चोर के आगे ताला की, बेईमान के आगे केवाला की। हम लोग के भाषा में एक कहावत है, हिंदी में इसको मैं बोल देता हूं कि चोर के आगे ताला क्या, बेईमान के आगे केवाला क्या। तो ये सभी लोग चोर बैठे हैं। अब इस बार तो हम किसी को हरामखोर नहीं कहेंगे। हरामखोर कहने से लोगों को बड़ा तकलीफ हो जाता है, हार्ट अटैक होने जैसा नौबत आ जाता है, बेचैनी आ जाता है, नींद नहीं होता है कुछ लोगों को। इसलिए खोर शब्द का उपयोग नहीं करेंगे आप जरा। लेकिन चोर के देवता, हे महानुभाव, आपसे निवेदन है कि कम से कम इस देश के लोगों को ठग लिया, कम से कम भगवान को मत ठोको। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, धन्यवाद।